अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि दो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि दो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92, और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर इन्होंने अपने आप को और बढ़ाया है। इस हिसाब से तो ये अगर इस बार 93 तक पहुंचे हैं, अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। 7.58 से 89 तक ही पहुंच पाए बीते 3 साल में, यानी कि लगभग सिर्फ 2 मीटर, ओनली 2 मीटर्स। कहां नदीम 8 मीटर आगे बढ़ गए, उन्होंने 8 मीटर तक का फासला तय कर लिया, अपने आप को 8 मीटर और आगे ले गए। और कहां नीरज सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ही हासिल कर पाए 4 साल में। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है। अब नदीम ने कैसे फेंका ये लगभग नामुमकिन सा थ्रो, इस पर बात करते हैं। नदीम ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो फेंका है, 110। क्योंकि रफ्तार का, स्ट्रेंथ का, बाजुओं का, बाइसेप्स का, बैक का, इन सब का रोल होता है जितनी दूर आपका थ्रो जाएगा। यही चीजें तय करती हैं कि कितनी दूर आप थ्रो फेंक पाएंगे। तो इनके हाथ से जब वो भाला निकला है तो उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके अलावा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ऐसे साइड में हूं, मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है वो कम दूरी तक जाएगी, वहीं गिर जाएगी। लेकिन मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा एक परफेक्ट एंगल के साथ तो वो आर्क बनाते हुए और दूर जाएगी। और मेरी कोशिश थी कि मुझे भरोसा था कि मैं वो 90 मीटर का पार कर लूंगा, लेकिन आज तक नीरज 90 मीटर नहीं छू पाए हैं। तो इस पर इनको काम करना पड़ेगा, जैसे कि अरशद ने काम किया। अरशद ने 84 से लगभग 93 तक का सफर तय कर लिया। अगर ये भी अपना 8 मीटर बढ़ा लेते, 8 छोड़िए 5 मीटर बढ़ा लेते, तो ये गोल्ड मेडल जीत जाए। इनकी कम नहीं है 6-1, लेकिन अब इनको थोड़ा स्ट्रेंथ पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने कहा भी है कि मैं मेहनत करूंगा और उम्मीद है कि अगली बार ये 90 मीटर का मार्ग भी मैं पार कर दूं। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? मतलब एक तरफ जब दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है, उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए। ये भी सच है और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसीलिए नीरज ने जब हारने के बाद
पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है जब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने भाला फेंका 89.45 विच वॉज क्लोज टू 90, और ये उनका इस साल का बेस्ट था, उनका इस साल का ये बेस्ट था, इसी वजह से सिल्वर मेडल आया। बट अरशद नदीम अलग जोन में थे, 92.97 फिर 91.79, उन्होंने इतिहास पे इतिहास रच दिया। मतलब फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान, 100 ईयर की हिस्ट्री में किसी ने 92.97 मीटर नहीं फेंका था। वो जीते भी, रिकॉर्ड बनाया और ठीक ठाक लगभग 2.5 मीटर से बनाया। पाकिस्तान ने ओलंपिक में 32 साल में कोई मेडल नहीं जीता था, सीधे गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मूवमेंट कर दिया। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाकिस्तान का आया, और अलग कहानी थी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो वो बन गए। इंडिया से भी काफी तारीफ हुई। नीरज चोपड़ा की मम्मी ने काफी तारीफ की, कहा कि वो भी हमारा लड़का है, मियां चानू से निकलकर जिस तरह से उसने ओलंपिक जीता, ये कमाल है। लेकिन इस कमाल के बीच में फिर सवाल उठ गया। हालांकि सवाल थोड़ा सा बेईमानी से लगता है, क्योंकि अरशद नदीम वो खिलाड़ी जिसके पास यार पैसा तक नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके। 85,000 रुपए की जेवलिन के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दी, कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था और कोई पदार्थ था, हो सकता है इससे अधिक जोश आ गया हो, एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया, वो भी 90 के आसपास रहते थे, सडनली 92.97 पहुंच गए। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी हो जाए, कुछ है तो देखा जाए। ठीक है, मतलब क्या कहा जाए, इंडिया पाकिस्तान में कॉमन है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में इंडिया पाकिस्तान में लोग जो है वो ऐसी बातों से बच रहे हैं और वो नहीं जा रहे। फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए बता दें हम कि डोप टेस्ट कैसे होता है। डोप टेस्ट पेशाब और रक्त यानी टॉयलेट और आपके ब्लड सैंपल के जरिए जांच होती है, जिससे पता चलता है कि खेल के दौरान किसी खिलाड़ी ने कोई ताकत बढ़ाने के लिए दवा तो नहीं ली है। इसके जरिए बेईमानी रोकने के लिए क्या आता है, दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में होता है। तो आई एम श्योर ये हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, उनको भी इतना पता होता है। बट आपकी नजर में ये क्या है, जेलसी, सस्ती लोकप्रियता,